हेलो दोस्तों, आज से स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। स्टेट बिहार के सीडीपी के क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन के बारे में जानें। इनमें से कोई एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। ए अभ्यास, बी किंडरगार्टन, सी चित्रण, डी नाट्य रूपांतरण। इसका आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन। क्लास का कंडीशनर है सहचार अधिगम, बी स्वायत्त अधिगम, सी सहायक अधिगम, डी सहयोगात्मक अधिगम। इसका आंसर हो जाएगा सहचर अधिगम। प्रभावकारी शिक्षण विधि है। ए प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि, बी परंपरागत व्याख्यान विधि, अन्य क्रियात्मक व्याख्यान, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी अनन्य क्रियात्मक व्याख्या, सी। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें। ए क्रिया, बी क्रिया विश्लेषण, सी संज्ञा, डी विश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा ए क्रिया, चौथा का ए। संश्लेषण का अर्थ है नवीन विचार का निर्माण, बी नवीन वस्तु का निर्माण, सी अद्वितीय उत्पाद का निर्माण, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, पांचवे का डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण दल मिलकर काम है। 2 या 2 से अधिक शिक्षक, बी 2 या 2 से अधिक छात्र, सी शिक्षक और छात्र, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। सत्तावादी शिक्षण है। ए बाल केंद्रित है, बी शिक्षक केंद्रित है, सी अनुभव केंद्रित है, डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। विधि प्रशिक्षण देता है। ए रचनात्मक सोच, बी तर्क, सी आलोचनात्मक निर्णय, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। इनमें एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत हैं। ए सक्रियण, बी आकलन, सी विश्लेषण, डी उपलब्धि। इसका आंसर हो जाएगा ए सक्रियण। ADIE मॉडल में ए इनमें किसके लिए है? विश्लेषण के लिए, उपलब्धि के लिए, आकलन के लिए, अनुप्रयोग के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए विश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण नहीं है? खोजपूर्ण प्रश्न, बी चित्रकला कौशल, सी श्यामपट्ट कौशल, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी चित्रकला कौशल। प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है कौशल का विकास, स्वस्थ आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षण कौशल बढ़ाता है, विद्यालय संगठन को समझना, ए बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए शिक्षण कौशल बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफी बार बार उपयोग की जा सकती है? केस अध्ययन, बी अवलोकन, सी प्रयोगात्मक, डी इनमें कोई नहीं।
इसका आंसर हो जाएगा बी अवलोकन। बच्चे सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिगम अनुकूलन है? निष्क्रिय कक्षा का वातावरण, शिक्षक के अनुकूलन का वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी कक्षा का भौतिक वातावरण। पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? विचार और सोच की व्याख्या है, तो बी शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति है, जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास, बी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास, सी पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुक्त करता है, डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। शिक्षक प्रभावशीलता के मापदंड हैं, ए योग्यता, बी उत्पादन, सी प्रतिक्रिया, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायी होता है बच्चों के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, शिक्षक के स्वयं, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक स्वयं, सी। शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं हैं, औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकियों का अवहेलन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। एक अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठता, डी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार डैश है? बाहरी परीक्षा, मापदंड संदर्भी परीक्षा, संकलनात्मक मूल्यांकन परीक्षा, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी। विषय वस्तु की रूपरेखा है, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ इकाई। इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम, बी। कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वासों का प्रसारण है। मुख्य पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सामग्री पाठ्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा छिपा हुआ पाठ्यक्रम, बी। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं, ए शिक्षक का, विषय प्रकृति का, छात्रों की जाति का, छात्रों की रुचि का। इसका आंसर हो जाएगा डी छात्रों की रुचि का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। इनमें कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता, तत्परता, आकांक्षा का स्तर, भौगोलिक सीमा। इसका आंसर हो जाएगा डी भौगोलिक सीमा। स्मरण है, सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री, बी दृश्य शिक्षण,
सी स्मरण सहायक के शिक्षण सामग्री, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा स्मरण सहायक सामग्री, सी। हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है नए कौशल को सीखने में, बी प्राकृत अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी। वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।